राम भरत मिलाप। अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे, अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनकी शिखरों, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें चतुरंगिनी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रानंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगो। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा, उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भारत सेना लेकर चला आ रहा है। अवश्य ही वह वन में अकेला पाकर हम लोगों का वध कर देना चाहता है ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस षड्यंत्रकारी भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। भैया चलिए, कवचों से सुसज्जित होकर पर्वत की चोटी पर चले। राम बोले, सौमित्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धनुष तानकर खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भला भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। स्मरण रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम के भर्त्सना भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना में पिताजी का श्वेत छत्र के नहीं है, इसी कारण ही मुझे यह आशंका हुई थी। मुझे क्षमा करें। पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा, यज्ञवेदी के पास वृक्षाला पर जटाधारी राम वकल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुंचे। उनके मुख से केवल हे आर्य शब्द निकल सका और वे राम के चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न की भी यही दशा थी। राम ने दोनों भाइयों को पृथ्वी से उठाकर हृदय से लगा लिया और पूछा, भैया, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वकल क्यों धारण कर रखा है? रामचंद्र के वचन सुनकर अश्रुपूरित भरत बोले, भैया, हमारे परम तेजस्वी धर्मपरायण पिता स्वर्ग से धार गए। मेरी दुष्टा माता ने जो पाप किया है उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है और मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार कीजिए। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास से आए हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। इतना कहकर भरत रोते हुए फिर राम के चरणों पर गिर गए और बार बार अयोध्या लौटने के लिए अनुनय विनय करने लगे। भरत का अयोध्या लौटना। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, भैया भरत, तुम तो अत्यंत नीतिवान हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे राज्य के निमित्त पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना उचित है? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम्हें दुखी और लज्जित होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। माता कैकेयी की निंदा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिताजी की अनुमति से ही वर मांगे थे। मेरे लिए माता कैकेयी और माता कौशल्या दोनों ही समान रूप से सम्माननीय हैं। तुम्हें ज्ञात है कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। पिताजी ने स्वयं ही तुम्हें राज्य प्रदान किया है, अतः उसे ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिताजी के परलोक सिधार जाने का मुझे अत्यंत दुख है। मुझ अभागे को उन्होंने अपनी सेवा, अंतिम दर्शन और दाह संस्कार के अवसर से वंचित कर दिया। कहते कहते राम के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। फिर उन्होंने सीता से जाकर कहा, प्रिय, पूज्य पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए। तत्पश्चात लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोले, भैया, अभी अभी मुझे ये समाचार भरत से प्राप्त हुआ है कि हम पितृविहीन हो गए हैं। इस सूचना को सुनते ही सीता और लक्ष्मण बिलख बिलख कर रो पड़े। इसके पश्चात राम ने प्रयासपूर्वक धैर्य धारण किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ मंदाकिनी के तट पर जाकर पिता को जलांजलि दी। वकल चीर धारण किया, हनबुदी के गूदे का पिंड बनाया और उस पिंड को कुशा पर रखकर उनका तर्पण किया।
पिंडदान तथा स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात वे अपनी कुटिया में लौटे और भाइयों को भुजाओं में भरकर रोने लगे। उनके आर्तनाद को सुनकर गुरु वशिष्ठ तथा सभी रानियां वहां आ पहुंची। विलाप करने में वे रानियां भी सम्मिलित हो गईं। फिर प्रयासपूर्वक धैर्य धारण करके राम, लक्ष्मण और सीता ने सब रानियों एवं गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। कुछ काल पश्चात सभी लोग रामचंद्र को घेर कर बैठ गए और महाराज दशरथ के विषय में चर्चा करने लगे। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राजगुरु तथा मंत्रीगण को साथ लेकर भरत राम के पास आए और बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करता हूं। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। राम ने कहा, भरत, मैं जानता हूं कि पिता की मृत्यु और मेरे वनवास से तुम अत्यंत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। किसी को भी इसके लिए दोष देने की आवश्यकता भी नहीं है। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध तो सदा से ही चला आया है। हमारे पिता सहस्त्रों यज्ञ, दान, तप आदि करने के पश्चात ही स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। तुम्हें पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य करना चाहिए और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। ऐसा न करने से मुझे और तुम्हें दोनों को ही नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। राम के ये तर्कपूर्ण वचन अकाट्य थे। इन वचनों को सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्य, इस दुर्घटना के समय मैं अपने नाना के घर में था। मेरी माता की मूर्खता के कारण ही यह सारा अनिष्ट हुआ। मैं भी धर्माधर्म का कुछ ज्ञान रखता हूं, इसलिए मैं आपके अधिकार का अपहरण कदापि नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म जटा धारण करके तपस्वी बनना नहीं अपितु प्रजा का पालन करना है। आपसे आयु, ज्ञान, विद्या आदि सभी में छोटा होते हुए भी मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं। इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप राज सिंहासन पर बैठकर मेरे माता को लोक निंदा से और पिताजी को पाप से बचाइए, अन्यथा मुझे भी वन में रहने की अनुमति दीजिए। रामचंद्र ने भरत को फिर से समझाते हुए कहा, पिताजी ने तुम्हें राज्य प्रदान किया है और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी है। जिस प्रकार मैं उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी उनकी आज्ञा को अकाट्य मानकर अयोध्या पर शासन करो। उनके वचनों की यदि हम अवहेलना करेंगे तो उनकी आत्मा को क्लेश पहुंचेगा। तुम्हें राजकार्य में समुचित सहायता देने के लिए शत्रुघ्न तुम्हारे साथ हैं ही। पिताजी को अपनी प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्ति दिलाना हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। रामचंद्र के वचनों को सुनकर अयोध्या के अत्यंत चतुर मंत्री जाबाली ने कहा, हे रामचंद्र, सारे नाते मिथ्या हैं। संसार में कौन किसका बंधु है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट होता है। सत्य तो यह है कि इस संसार में कोई किसी का संबंधी नहीं होता। संबंधों के मायाजाल में फंसकर स्वयं को विनष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। आप पितृण के मिथ्या विचार को त्याग दें और राज्य को स्वीकार करें। स्वर्ग, नरक, परलोक, कर्मों का फल आदि सब काल्पनिक बातें हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। परलोक की मिथ्या कल्पना से स्वयं को कष्ट देना आपके लिए उचित नहीं है। जाबाली के इस प्रकार कहने पर राम बोले, मंत्रव, आपके ये नास्तिक विचार मेरे हित के लिए उचित नहीं है, वरन ये मेरे लिए अहितकारी है। मैं सदाचार और सच्चरित्रता को अत्यधिक महत्व देता हूं। यदि राजा ही सत्य के मार्ग से विचलित होगा तो प्रजा भी उसका ही अनुसरण करेगी और कुपथगामी हो जाएगी। मैं आपके इस अनुचित मंत्रणा को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मुझे तो आश्चर्य के साथ ही साथ दुख इस बात का है कि परम आस्तिक तथा धर्मपरायण पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को मंत्री पद कैसे प्रदान किया। राम के इन रोषपूर्ण वचनों को सुनकर जाबाली ने कहा, राघव, मैं नास्तिक नहीं हूं। भरत के बारंबार किए गए आग्रह को आपके द्वारा अस्वीकार करने के कारण ही मैंने ये बातें कही थी। मेरा उद्देश्य केवल आपको लौटा ले जाना ही था। आपको लौटा ले जाने के लिए मेरी मंद बुद्धि में इन बातों के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं सूझा। किसी भी प्रकार से राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके राज्य को ग्रहण नहीं करूंगा। यदि आप पिताजी की आज्ञा का पालन ही करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर मुझे वन में रहने की अनुमति दीजिए। आपके बदले मेरे वन में रहने से भी पिता को माता के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इन स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर राम मंत्रियों और पुरवासियों की ओर देखकर बोले, जो कुछ भी हो चुका है उसे न तो मैं बदल सकता हूं और न ही भरत। वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, न कि भरत को। मैं माता कैकेयी के कथन और पिताजी के कर्म दोनों को ही उचित समझता हूं। मातृभक्त, पितृभक्त और गुरुभक्त होने के साथ ही साथ भरत सर्वगुण संपन्न भी है।
अतः उनका ही राज्य करना उचित है। जब राम किसी भी प्रकार से अयोध्या लौटने के लिए राजी नहीं हुए तो भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिज्ञा अटल है, किंतु ये भी सत्य है कि अयोध्या का राज्य भी आप ही का है। अतः आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं इन्हें अयोध्या के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित करूंगा और स्वयं वकल धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए नगर के बाहर रहकर आपके सेवक के रूप में राजकाज चलाऊंगा। 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पहुंचे तो मैं स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। रामचंद्र जी ने भरत को हृदय से लगाकर उन्हें अपनी पादुकाएं दे दी। फिर शत्रुघ्न को समझाते हुए बोले, भैया, माता कैकेयी को कभी अपशब्द कहकर उनका अपमान मत करना। इस बात को कभी न भूलना कि वे हम सबकी पूज्य माता हैं। तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। फिर माताओं को धैर्य बंधाकर सम्मानपूर्वक सबको विदा किया। श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत और शत्रुघ्न रथ पर सवार हुए। उनके पीछे अन्य अनेक रथों पर माताएं, गुरु, पुरोहित, मंत्रीगण तथा अन्य पुरवासी चले। सबसे पीछे सेना चली। उदास मन लिए हुए सब लोग 3 दिन में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंच जाने पर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही है कि अयोध्या के वास्तविक नरेश राम हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। मैं नगर से दूर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास करूंगा और वहीं से राजकाज का संचालन करूंगा। फिर वे नंदीग्राम से ही राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संपादन करने लगे। महर्षि अत्रि का आश्रम। जब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, माताएं वापस चली गईं, इसलिए मेरा हृदय उदास तथा उद्विग्न हो गया है। इस स्थान के साथ उन सब की स्मृति जुड़ गई है। मुझे बारंबार उनकी स्मृति सताने लगी है। अतः मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान का परित्याग कर दें और अन्यत्र कहीं जाकर निवास करें। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण से अपने विचार का समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का परित्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने परमतपस्वी वृद्ध महर्षि को प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। महर्षि अत्रि ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। फिर महर्षि अत्रि ने अपनी वृद्धा पत्नी अनुसूया को मिथिला नरेश की राजकुमारी तथा अयोध्या की ज्येष्ठ पुत्रवधू सीता से परिचय करवाया तथा उनका यथोचित सत्कार करने के लिए कहा। इस पर राम ने भी सीता से कहा, सीते, माता के समान स्नेहमयी अनुसूया देवी के चरण स्पर्श करो। सीता ने अनुसूया के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनुसूया बोली, सीता, तुमने राजप्रासाद के ऐश्वर्य का परित्याग कर अपने पति के साथ वन में, जहां पर भांति भांति के कष्टों को झेलना पड़ता है, रहने का जो निश्चय किया है वह तुम्हारा महान त्याग है। मैं तुम्हारे त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने तीनों लोकों में नारी के पतिव्रत धर्म की महिमा को महिमामंडित कर दिया है। हे सुभगे, जो अपने पति के गुण अवगुणों का विचार किए बिना उसे ईश्वर के समान सम्मान देती है और प्रत्येक दुख सुख में उसका अनुसरण करती है, उस स्त्री के चरणों पर स्वर्ग स्वयं न्यौछावर हो जाता है। पति चाहे कितना ही कुरूप, दुष्चरित्र, क्रोधी और निर्धन क्यों न हो, वो पत्नी के लिए सदैव श्रद्धेय है। उसके जैसा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। पति की सच्ची सेवा ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। जो स्त्री अपने पति में दुर्गुण देखती है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके साथ नित्य कलह करती है तथा उसकी अवमानना और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करती है, उसे इस लोक में अपयश तो मिलता ही है पर मृत्यु के पश्चात नरक को भी जाती है। तुम स्वयं समस्त शास्त्रों को जानने वाली हो तथा अपने पति की अनुगामिनी हो, अतः तुम्हें तो किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है। तुमने अपने कर्तव्य पालन करके तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बुद्धि सदा इसी प्रकार निर्मल बनी रहे। देवी अनुसूया के इन उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सर्वस्व होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदयगम कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनुसूया ने कहा, पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। अपनी इच्छानुसार कोई वर मांग। मैं वनवासिनी अवश्य हूं, किंतु दैवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ भी हूं। सीता बोली, माता, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। आपने मुझ पर असीम कृपा की है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनुसूया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें ये दिव्य माला देती हूं। इस माला के फूल कभी नहीं कुम्हलाएंगे।
ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो, ये न कभी मैले होंगे और न फटेंगे। ये सुगंधित अनुराग भी मैं तुम्हें देती हूं जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनुसुईया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण कराया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र के पास गईं और उन्हें माता अनुसुईया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्योपासना की। तत्पश्चात अनुसुईया सीता को चंद्र की शुभ ज्योत्नायुक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गईं। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही कालवित हो जाना पड़ा है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्याकांड समाप्त। अरण्यकांड। दंडक वन में विराधवाद। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। वह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वे समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, सीता और सीता का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा करें। रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बाघंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराध हूं। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दंभयुक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराध के चंगुल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत एवं दुखी हो रही है। मेरे लिए यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देखकर हो रहा है। मुझे ये भी नहीं सूझ रहा है कि इस दुष्ट से सीता की कैसे रक्षा करूं। राम को इस प्रकार दीन वचन कहते सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध होकर कहा, भैया, आप तो महापराक्रमी हैं। आप इस प्रकार अनाथों की भांति क्यों बात कर रहे हैं? मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूं। फिर विराध से बोले, रे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम शत्रदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरी हत्या ही कर सकती है और न ही उनसे मेरे अंगों छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विराध के वचनों से क्रोधित राम ने उससे तत्काल तीक्ष्ण बाणों से बेधना आरंभ कर दिया। राम के बाण विराध के शरीर को छेद कर रक्तरंजित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार जब घायल होकर विराध त्रिशूल ले राम और लक्ष्मण पर झपटा तो दोनों भाइयों ने उस पर अग्निबाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु विराध पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके त्रिशूल को ही काट सके। फिर जब भयंकर तलवारों से दोनों भाइयों ने उस पर आक्रमण किया तो वह सीता को छोड़ राम और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में पकड़कर आकाशमार्ग से उड़ चला। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, हमें जिस ओर यह राक्षस ले जा रहा है बिना विरोध के हमें उधर ही चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। विराध द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाते देख सीता विलाप करके कहने लगी, हे राक्षसराज,
इन दोनों भाइयों को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। सीता के आर्तनाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाइयों ने विराट की एक एक बाह मरोड़कर तोड़ डाली। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उसे सचेत कर करके बार बार उठा उठाकर पटकने लगे। वह घायल होकर चीत्कार करने लगा। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण ये दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला, प्रभु, वास्तव में मैं तुम्बुरु नाम गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट किया। सारा वन प्रांत उसके आर्तनाद से गूंज उठा। महर्षि शरभंग, भयंकर बलशाली विराट राक्षस का वध करने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि शरभंग के आश्रम में पहुंचे। महर्षि शरभंग अत्यंत वृद्ध थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका अंतकाल निकट है। सीता और लक्ष्मण सहित राम ने महर्षि के चरण स्पर्श किया और उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि शरभंग ने उनका सत्कार करते हुए कहा, हे राम, इस वन प्रांत में कभी कभी ही तुम जैसे अतिथि आते हैं। अपना शरीर त्याग करने के पहले मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मैंने अब तक अपना शरीर नहीं त्यागा था। अब तुम्हारे दर्शन हो गए, इसलिए मैं इस नश्वर एवं जर्जर शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलोक में जाऊंगा। मेरे शरीर त्याग करने के बाद तुम इस वन में निवास करने वाले महामुनि सुतीक्ष्ण के पास चले जाना, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर महर्षि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उससे प्रज्वलित किया और घी की आहुति देकर मंत्रोच्चार करते हुए स्वयं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करके ब्रह्मलोक को गमन किया। महामुनि शरभंग के ब्रह्मलोक गमन के पश्चात आश्रम की निकटवर्ती कुटियाओं में निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने वहां आकर रामचंद्र से प्रार्थना की, हे राघव, क्षत्रिय नरेश होने के नाते हम लोगों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो हमारी रक्षा करता है उसे भी हमारी तपस्या के चौथाई भाग का फल प्राप्त होता है। किंतु दुख की बात यह है कि आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होते हुए भी राक्षसजन हमें अनाथों की तरह सताते हैं और हमारी हत्या तक कर देते हैं। इन राक्षसों ने पंपा नदी और मंदाकिनी नदियों के क्षेत्रों तथा चित्रकूट पर्वत में भयानक उपद्रव मचा रखा है। उनके उपद्रव के कारण तपस्वियों के लिए तपस्या करना ही नहीं, जीना भी दूभर हो गया है। ये समाधिस्थ तपस्वियों को मृत्यु के मुख में पहुंचा देते हैं। इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस असह्य कष्ट और अपमान से हमारी रक्षा करें और हमें निर्भय होकर तप करने का अवसर दें। राम बोले, हे ऋषि मुनियों, आपके कष्टों के विषय में सुनकर मैं अत्यंत व्यथित हुआ हूं। पिता की आज्ञा से अभी मुझे 14 वर्ष पर्यंत इन वनों में निवास करना है। आप लोगों के रक्षार्थ मैं इस अवधि में राक्षसों का चुन चुनकर नाश करना चाहता हूं। आप सबके समक्ष मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने भुजबल से मैं पृथ्वी के समस्त ऋषि द्रोही राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस उद्देश्य में सफल हो सकूं। इस प्रकार से उन्हें धैर्य बंधा और राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा कर रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण के साथ मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। उन्होंने अत्यंत वृद्ध महात्मा सुतीक्ष्ण के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना परिचय दिया। राम का परिचय पाकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों को समुचित आसन दिया, उनका कुशलक्षेम पूछा तथा फल आदि से उनका सत्कार किया। वार्तालाप करते करते सूर्यास्त की बेला आ पहुंची। तब उन सबने एक साथ बैठकर संध्या उपासना की और रात्रि विश्राम भी उनके आश्रम में ही किया। प्रातःकाल राम बोले, हे मुनिवर, हमारे हृदय में दंडक वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों के दर्शन करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। हमने सुना है कि यहाँ ऐसे अनेक ऋषि मुनि हैं जो सहस्त्रों वर्षों से केवल फलाहार करके तपस्या करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शनों से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि सुतीक्ष्ण ने आशीर्वाद देकर प्रेमपूर्वक उन्हें विदा करते हुए कहा, हे राम, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। वास्तव में यहाँ के तपस्वी असीम ज्ञान और भक्ति के भंडार हैं। तुम अवश्य उनके दर्शन करो। इस वन का वातावरण भी तुम्हारे सर्वथा अनुकूल है। इसमें तुम लोग भ्रमण करके अपने वनवास काल को सार्थक करो। सीता की शंका। मार्ग में सीता ने रामचंद्र से कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं किंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मुझे प्रतीत होता है कि अधर्म में प्रवृत्त हो हैं। हे नाथ, इस संसार में कामजनित 3 दोष ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए।
पहला कामजनित दोष है मिथ्या भाषण, जो आपने न तो कभी किया है और न ही कभी करेंगे। दूसरा कामजनित दोष है परस्त्री गमन। आप एक पत्नीव्रतधारी और महान सदाचारी हैं, अतः ये कार्य भी आपके लिए असंभव है। तीसरा कामजनित दोष है बिना वैरभाव के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार। ये तीसरा दोष अर्थात क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही आपके समक्ष उपस्थित है और आप इसे करने जा रहे हैं। आपने इन तपस्वियों के समक्ष राक्षसों को समूल नष्ट कर डालने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी में मुझे दोष दृष्टिगत हो रहा है। आपके लक्ष्मण के साथ धनुष धारण कर इस वन में प्रवेश करने के कार्य को मैं कल्याणकारी नहीं समझती। मुझे यह उचित नहीं लगता कि जिन राक्षसों ने आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, उनकी हत्या करके आप व्यर्थ ही अपने हाथों को रक्तरंजित करें। मेरे दृष्टि में यह अनुचित और दोषपूर्ण कृत्य है। महाबाहो, पूर्व काल में किसी पवित्र वन में ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहने वाले एक सत्यवादी एवं पवित्र ऋषि निवास करते थे। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। एक दिन योद्धा का रूप धारण कर इंद्र ऋषि के आश्रम में पहुंचे और विनयपूर्वक अपना खड्ग उस ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दिया। ऋषि ने उस खड्ग को लेकर अपनी कमर में बांध लिया, जिससे वह खो न जाए। कमर में बंधे खड्ग के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति में रौद्रता आने लगी। परिणाम स्वरूप वे तपस्या कम और रौद्र कर्म अधिक करने लगे। हे स्वामी, शस्त्र और अग्नि की संगति एक सा प्रभाव दिखाने वाली होती है। आपकी यह भीषण प्रतिज्ञा और आप दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए फिरना आप लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपको उन निर्दोष राक्षसों की हत्या नहीं करनी चाहिए जिनका आपके प्रति कोई बैर भाव नहीं है। बिना शत्रुता के किसी की हत्या करना लोक में निंदा का कारण भी बनती है। हे नाथ, आप ही सोचिए, कहाँ वन का शांत तपस्वी अहिंसा में जीवन और कहाँ शस्त्र संचालन, कहाँ तपस्या और कहाँ निरीह प्राणियों की हत्या। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। आपने वन में आकर तपस्वी का जीवन अपनाया है, इसलिए उसी का पालन कीजिए। सनातन नियम यही है कि बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी अपने धर्म की साधना करते हैं। मैं नारी सुलभ चपलता के कारण ही मैं आपको धर्म का यह उपदेश दे रही हूं, अन्यथा किसमें सामर्थ्य है जो आपको धर्म का उपदेश दे। सीता के वचनों को सुनकर राम बोले, सीते, जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वथा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने यह बात कही है, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी हैं। वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझसे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा भी की है। क्षत्रिय का धर्म ही असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य है, फिर मैं तो उन्हें वचन भी दे चुका हूं। क्या तुम्हारे विचार से यह उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूं? तुम ये कदापि नहीं चाहोगी कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूं। मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूं, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर भी जो कुछ तुमने कहा उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसके पश्चात उन लोगों ने अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं चल पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते तथा वनों में भ्रमण करते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में 1-2 वर्ष तक कुटिया बनाकर निवास किया। साथ ही साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम की भी खोज करते रहे, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका आश्रम न पा सके। अंततः वे पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटक कर महर्षि अगस्त्य के आश्रम की खोज कर रहा हूं, किंतु अभी तक उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका हूं। उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है, इसलिए कृपा करके आप उनके आश्रम में पहुंचने के लिए मार्ग बताइए। मुनिराज सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ, वहां तुम्हें एक विशाल पिप्पली वन दृष्टिगत होगा। उस पिप्पली वन के वृक्ष प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले सुगंधयुक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष मिलेंगे। उन पर नाना प्रकार की बोलियों में कलरव करते हुए असंख्य पक्षी होंगे। अनेक प्रकार के हंसों, बकों, कारणदेवों आदि से युक्त सरोवर भी दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त्य के भाई का आश्रम है, जो वहां ईश्वर साधना में तल्लीन रहते हैं। कुछ दिन उनके आश्रम में रहकर विश्राम करें। जब तुम्हारी मार्ग की क्लांति मिट जाए तो वहां से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चलना। वहां से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त्य का शांत मनोरम आश्रम है, जिसके दर्शन मात्र से अद्वितीय शांति मिलती है। अगस्त्य का आश्रम।
सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने नीवार, जलकदम, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिरविल, महुआ, बेल, तेंदु तथा अन्य अनेक जंगली वृक्ष देखे। विचित्र वनों, मेघमाला सदृश पर्वमालाओं, सरिताओं तथा सरोवरों के नयनाभिराम दृश्यों को निरखते हुए तथा 2 दिन महर्षि अगस्त्य के भाई के आश्रम में विश्राम करने के पश्चात वे अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट जा पहुंचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोहर था। सुंदर विशाल वृक्ष खिली हुई लताओं से शोभायमान हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाकर अनेक वृक्ष पृथ्वी पर पड़े थे। वानरेंद वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अटकेलियां कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चहुं ओर सुनाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ बैरभाव को छोड़कर कल्लोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जन्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर स्नेह का बर्ताव कर रहे हैं। यह महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है। यहाँ आकर राक्षस भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त्य से प्रभावित होकर अनेक राक्षसों ने अपनी तामसी वृत्ति को त्याग दिया है और महर्षि के अनन्य भक्त बन गए हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में महामुनि अगस्त्य का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेमपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्रद वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे सौम्य, कृपा करके तुम महर्षि अगस्त्य को सादर सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी जनकनंदिनी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, तुमने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नेत्र थक गए थे। तू जल्दी से जाकर राम को सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे पास ले आ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुंचा, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को स्वयं स्वागत के लिए बाहर आया देख राम ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया। अगस्त्य मुनि ने प्रेमपूर्वक उन सबको बैठने के लिए आसन दिए। कुशलक्षेम पूछने तथा फल फूलों से उनका सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा धर्मात्मा, सत्यप्रायण, प्रतिज्ञा पालक, पितृभक्त अतिथि आया है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ दैवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, हे राघव, देवासुर संग्राम के समय से ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे थे। आज इन्हें मैं तुम्हें देता हूं। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो, अन्य कोई धर्मप्रायण योद्धा नहीं कर सकता। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वर्ण और वज्र के सम्मिश्रण से किया है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के समान देदीप्यमान ये बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदत्त ये तरकस भी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इनमें अग्नि की भांति दाहक बाण भरे हुए हैं। ये खड्ग कभी न टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा ही वार किया जाए। इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजेय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस दंडक वन में जो राक्षस हैं, उनका नाश करो। राम ने महर्षि के इस उपहार के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिए और बोले, मुनिराज, आपने मुझे इन अस्त्र शस्त्रों के योग्य समझा। यह आपकी मुझ पर अत्यंत अनुकंपा है, जो मैं अवश्य ही इनका उचित उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मुनि ने कहा, नहीं राम, इसमें अनुकंपा की कोई बात नहीं है। तुम मेरे आश्रम में आने वाले असाधारण अतिथि हो। तुम्हें देखकर मैं कृतकृत्य हो गया हूं। लक्ष्मण भी कम महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विशाल बलिष्ठ भुजाएं विश्व पर विजय पताका फहराने के लिए ही बनाई गई है। और जानकी का तो पति प्रेम तथा पति निष्ठा संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श है। इन्होंने कभी कष्टों की छाया भी नहीं देखी, तो भी केवल पति भक्ति के कारण तुम्हारे साथ इस कठोर वन में चली आई है। इनका अनुकरण करके सन्नारियां स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाएंगी। तुम तीनों को अपने बीच में पाकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो, थक गए होगे, अतएव अब विश्राम करो। मेरी तो इच्छा यह है कि तुम लोग वनवास की शेष अवधि यही व्यतीत करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा।
ऋषि के स्नेहयुक्त वचन सुनकर राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिराज, जिनके दर्शन बड़े बड़े राजा महाराजाओं तथा दीर्घकाल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ हैं, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भला इस संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। आपकी इस महान कृपा और अतिथि सत्कार के लिए मैं सीता और लक्ष्मण सहित आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग आज की रात्रि अवश्य यहीं विश्राम करेंगे, किंतु वनवास की शेष अवधि आपके मनोरम आश्रम में हृदय से चाहते हुए भी बिताना संभव नहीं होगा। मैं आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता, परंतु आपकी सत्संगति के लाभ से भी वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए कृपा करके आपके इस आश्रम के निकट ही कोई ऐसा स्थान बताइए जो फलयुक्त वृक्षों, निर्मल जल तथा शांत वातावरण से युक्त सघन वन हो। वहां मैं आश्रम बनाकर निवास करूंगा। अगस्त्य मुनि ने कुछ क्षण विचार करके उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। यदि फिर भी तुम किसी एकांत स्थान में अपना आश्रम बनाना चाहते हो तो यहाँ से 8 कोस दूर पंचवटी नामक महावन है। वह स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। वहां पर गोदावरी नदी बहती है। वह स्थान अत्यंत रमणीक, शांत, स्वच्छ एवं पवित्र है। सामने जो मधुक वन दिखाई देता है, उत्तर दिशा से पार करने के पश्चात तुम्हें एक पर्वत दृष्टिगोचर होगा। उसके निकट ही पंचवटी है। वह स्थान इतना आकर्षक है कि उसे खोजने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मुनि का आदेश पाकर संध्यावंदन आदि करके राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ रात्रि अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर महामुनि से विदा हो राम ने अपनी पत्नी तथा अनुज के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। पंचवटी में आश्रम। पंचवटी की ओर जाते समय मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की दृष्टि एक विशालकाय गिरधर पर पड़ी। लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस समझा और उसका परिचय पाने के उद्देश्य से उससे पूछा, तुम कौन हो। इस प्रश्न के उत्तर में उसने मधुर वाणी में कहा, तात, मैं आपके पिता का मित्र हूं। मैं गृध जाति के यशस्वी व्यक्ति अरुण का पुत्र हूं और मेरा नाम जटायु है। कृपा करके आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दे ताकि आपके साथ रहकर मैं सेवक की भांति आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार से अनुमति प्राप्त कर वह राम और लक्ष्मण के साथ चलने लगा। पंचवटी पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, सौम्य, महर्षि अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था वहां हम पहुंच चुके हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। सामने गोदावरी नदी भी प्रवाहित हो रही है। अतः तुम किसी जलाशय के निकट रमणीय दृश्य वाले योग्य स्थान का चयन करके उस पर आश्रम बनाने की तैयारी करो। लक्ष्मण ने आश्रम बनाने के लिए गोदावरी के तट पर एक स्थान का चयन किया जहां पर पुष्पों से लदे वृक्ष अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। वह स्थान चारों तरफ से पुष्पों, गुल्मों तथा लतावल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम, तिनिश, पुन्नाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, स्यंदन, चंदन, कदम, परनास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश आदि वृक्षों से घिरा हुआ था। निकट ही गोदावरी नदी प्रवाहित हो रही थी जिसमें हंस और कारंडव आदि पक्षी विचर रहे थे। चकवे उसकी शोभा बढ़ाते थे और पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड उसके तट पर छाए रहते थे। लक्ष्मण ने वहां पर लकड़ियों तथा घास फूसों की सहायता से शीघ्रतापूर्वक एक कुटिया का निर्माण कर लिया। फिर उसी कुटिया के निकट उन्होंने सुंदर लता पल्लवों की सहायता से एक और कुटिया का निर्माण किया और उसमें सुंदर स्तंभों से युक्त यज्ञ वेदी बनाई। उसके बाद उन्होंने दोनों कुटियाओं को घेरते हुए चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी। इस प्रकार आश्रम का निर्माण कर लेने के पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता को बुलाकर आश्रम का निरीक्षण कराया। वे इस सुंदर आश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की सराहना करते हुए राम बोले, लक्ष्मण, तुमने तो इस दुर्गम वन में भी राजप्रासाद जैसा सुविधाजनक निवास स्थान बना दिया। तुम्हारे कारण तो मुझे वन में भी घर से अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। फिर उन दोनों के साथ बैठकर राम ने यज्ञ कुटीर में हवन किया। वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे और लक्ष्मण दत्तचित होकर उन दोनों की सेवा करने लगे। इस प्रकार वहां पर शरद ऋतु के 2 मास सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। अब हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका था। एक दिन प्रातः बेला में राम सीता के साथ गोदावरी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे घड़ा उठाए चल रहे थे। सरिता के तट पर पहुंचने पर लक्ष्मण को ध्यान आया कि हेमंत ऋतु रामचंद्र जी की सबसे प्रिय ऋतु रही है। वे तट पर घड़े को रखकर बोले, भैया, ये वही हेमंत काल है जो आपको सर्वाधिक प्रिय रही है। आप इस ऋतु को वर्ष का आभूषण कहा करते थे। अब शीत अपने चरमावस्था में पहुंच चुकी है। सूर्य की किरणों का स्पर्श प्रिय लगने लगा है। पृथ्वी अन्नपूर्णा बन गई है। गोरस की नदियां बहने लगी हैं।
राजा महाराजा अपनी अपनी चतुरंगिनी सेनाएं लेकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए निकल पड़े हैं। सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण उत्तर दिशा की शोभा समाप्त हो गई है। अग्नि की उष्मा प्रिय लगने लगा है। रात्रियां हिम जैसी शीतल हो गई हैं। जौ और गेहूं से भरे खेतों में ओस के बिंदु मोतियों की भांति चमक रहे हैं। ओस के जल से भीगी हुई रेत पैरों को घायल कर रही है। उधर भैया भरत अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए शीतल भूमि पर शयन करते होंगे। वे भी सब प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर आपकी भांति त्याग एवं कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हे तात, विद्वजन कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसकी माता के अनुकूल होता है, पिता के नहीं, किंतु भरत ने इस कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। उनका स्वभाव अपनी माता के क्रूर स्वभाव जैसा कदापि नहीं है। हमारे और संपूर्ण देश के दुख का कारण वास्तव में उनकी माता का क्रूर स्वभाव ही है। लक्ष्मण के कैकेयी के लिए निंदा भरे अंतिम वाक्यों को सुनकर राम बोले, लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हें माता कैकेयी की निंदा नहीं करना चाहिए। वनवास में हमने तापस धर्म ग्रहण किया है और तपस्वी के लिए किसी की निंदा करना या सुनना दोनों ही पाप है। कैकेयी जैसी भरत की माता है, वैसी ही हमारी भी माता है। हमें भरत के द्वारा चित्रकूट में आकर कहे हुए विनम्र, मधुर एवं स्नेहयुक्त वचनों को ही स्मरण रखना चाहिए। मैं तो हम चारों भाइयों के पुनः प्रेम पूर्वक मिलन वाले दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार भरत के वियोग में व्याकुल राम सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी के शीतल जल में स्नान करके अपने आश्रम वापस आए। शूर्पणखा। पंचवटी के अपने आश्रम में रामचंद्र सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर अकस्मात रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज सदृश शरीर की कांति को चकित होकर देख रही थी। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटिप्रदेश एवं उदर क्षीण था किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल एवं मनोहर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप तथा डरावनी थी। राम की वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरवनाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स एवं विकराल था। उन्हें देखकर उसके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये बातें परस्पर विरोधी हैं। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। संसार में शायद ही कोई वीर ऐसा होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समरभूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूं और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूं। ये तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः तुम मेरे पति बन जाओ, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूं। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुन शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ सा दास हूं। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी।
अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वो पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए पहले मैं इसे ही मारकर समाप्त किए देती हूं, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परतापूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्टा राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुलता राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची और घोर चीत्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। खरदूषण से युद्ध। शूर्पणखा का रक्त रंजित मुखमंडल देखकर वह क्रोध से कांपते हुए बोला, बहन, मूर्छा और घबराहट छोड़ मुझे बताओ कि किसने तुम्हें रूपहीन बनाया है। किसने आज इस निद्रानिमग्न नागराज को छेड़ने की मूर्खता की है। किसके सिर पर काल नाच रहा है। मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। उस अपराधी को मेरे क्रोध से देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस कोई भी नहीं बचा सकता। खर के मुख से निकले इन वचनों सुनकर शूर्पणखा का कुछ धैर्य बंधा। उसने रोते रोते खर से कहा, राम और लक्ष्मण नामक दो राजकुमार जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इस वन में आए हुए हैं। उनके साथ राम की भार्या सीता भी है। वे दोनों ही बड़े सुंदर, पराक्रमी और तपस्वी प्रतीत होते हैं। जब मैंने उनसे राम की पत्नी के विषय में पूछा तो वे चिढ़ गए और उनमें से एक ने मेरे नाक कान काट लिए। भैया, तुम शीघ्र उन्हें परलोक भेजकर उनसे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। मेरे हृदय को शांति तभी मिलेगी जब मैं उन तीनों का गरम गरम रुधिर पी लूंगी। तत्काल ही खर ने अपनी सेना के 14 यमराज के समान भयंकर योद्धा एवं पराक्रमी राक्षसों को आज्ञा दी कि शूर्पणखा के साथ जाकर उन तीनों का वध करो। मेरी बहन को वहीं उनके शरीर का गरम गरम रक्त पिलाकर इसके अपमान की ज्वाला को शांत करो। खर की आज्ञा पाते ही वे राक्षस भयंकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राम, लक्ष्मण तथा सीता का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ चल पड़े। शूर्पणखा के साथ इस राक्षस दल को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सीता के पास खड़े होकर उसकी रक्षा करो। मैं अभी इन राक्षसों को मारकर यमलोक भेजता हूं। इसके पश्चात राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संभालकर उन राक्षसों से बोले, दुष्टों, हम लोग तपस्वी धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं करते। तुम सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर तुम लोगों का वध करने आया हूं। तुम्हें यदि युद्ध से संतो प्राप्त होता हो तो यहां ही खड़े रहो, अन्यथा लौट जाओ। उन राक्षसों ने एक साथ राम पर अपने शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में राम ने एक साथ 14 बाण छोड़े जिन्होंने उनकी छातियों में घुसकर उनके प्राणों का हरण कर लिया। वे भूमि पर गिरकर तड़पने लगे और मृत्यु को प्राप्त हुए। सभी राक्षसों के इस प्रकार मर जाने पर शूर्पणखा रोती बिलखती खर के पास जाकर बोली, उन सब राक्षसों को अकेले राम ने ही वध कर डाला। वे सब मिलकर भी उसका कुछ न कर सके। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम महासम में सबल होने के बाद भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। यदि तुम स्वयं को शूरवीर समझते हो तो तुम अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उससे युद्ध करो। यदि तुमने शत्रुघाती राम का वध नहीं किया तो मैं तुम्हारे समक्ष ही आत्महत्या करके अपना प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने पर खर ने क्रोधित होकर कहा, शूर्पणखे, तू व्यर्थ ही भयभीत होकर आत्महत्या करने का प्रलाप कर रही है। मैं तत्काल जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर डालूंगा। मेरे समक्ष उनका तेज वैसे ही है जैसे कि सूर्य के सामने जुगनू। तू अकारण चिंता करना त्याग दे। शूर्पणखा को सांत्वना देकर खर अपनी विशाल सेना, जिसमें 14 सहस्त्र विकट योद्धा थे, को साथ लेकर राम से संग्राम करने के लिए तीव्र गति से चला। विशाल सेना के साथ खर को आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस राज अपने पूरे दलबल के साथ चला आ रहा है। आज आर्य और अनार्य के मध्य संघर्ष होगा और निसंदेह आर्य की विजय होगी। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे साथ लेकर शीघ्र ही किसी गुफा में चले जाओ ताकि मैं निश्चिंत होकर युद्ध कर सकूं। लक्ष्मण ने तत्काल अपने अग्रज की आज्ञा पालन किया। वे सीता को लेकर पर्वत की एक अंधेरी कंदरा में चले गए। अभेद्य कवच धारण करके राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवता, यक्ष,
किन्नर, गंधर्व आदि सभी राम के विजय के लिए परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, वीर पराक्रमी रामचंद्र को इतनी शक्ति प्रदान करो कि उनके हाथों गो ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वाले राक्षसों का नाश हो सके। राक्षसों की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया तथा आक्रमण की तैयारी करने लगे। राम ने भीषण विनाश करने वाली अग्नि बाण छोड़ दिया, जिससे राक्षस हाहाकार करने लगे। राम तत्परता के साथ राक्षसों के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से आकाश में ही काटने लगे। इस पर राक्षसों ने अत्यंत क्रोधित होकर एक साथ बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और राम चारों ओर से उनके बाणों से आच्छादित हो गए। राम ने अपने धनुष को मंडलाकार करके अद्भुत हस्त लाघव का प्रदर्शन करते हुए बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जिससे राक्षसों के बाण कटकट कर भूमि पर गिरने लगे। ये ज्ञात ही नहीं हो पाता था कि कब उन्होंने तरकस से बाण निकाला, कब प्रत्यंचा चढ़ाए और कब बाण छूटा। राम के बाणों के लगने से राक्षसगण निष्प्राण होकर भूमि में लेटने लगे। अल्पकाल में ही राक्षसों की सेना उसी भांति छिन्न भिन्न हो गई जैसे आंधी आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूरा युद्धस्थल राक्षसों के कटे हुए अंगों से पट गया। खर दूषण वध। खर की सेना की दुर्दशा देखकर दूषण अपनी विशाल सेना को साथ लेकर राम के समक्ष आ डटा। कुछ ही काल में राम के बाणों से उसकी सेना की भी वैसी ही दशा हो गई जैसा कि खर की सेना की हुई थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रुद्ध दूषण ने मेघ के समान घोर गर्जना की और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके इस आक्रमण से कुपित होकर राम ने चमकते खुर से दूषण के धनुष को काट डाला तथा एक साथ 4 बाण छोड़कर उसके रथ के चारों घोड़ों को बींध दिया, जिससे चारों घोड़े निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर दूषण के सारथी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस पर क्रोधित दूषण एक परेद उठाकर राम को मारने झपटा। राम ने भी पलक झपकते ही अपना खड्ग निकाल लिया और दूषण के दोनों हाथ काट डाले। पीड़ा से छटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर धराशायी हो गया। दूषण की ऐसी दशा देखकर सैकड़ों राक्षसों ने एक साथ राम पर आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में रामचंद्र ने स्वर्ण तथा वज्र से निर्मित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार से दूषण सहित उसकी अपार सेना यमलोक पहुंच गई। अब केवल 2 लोग ही शेष रह गए थे, खर और उसका सेनापति त्रिशिरा। खर का मनोबल टूट चुका था, अतः उसे धैर्य बंधाते हुए त्रिशिरा ने कहा, हे राक्षसराज, धैर्य धारण कीजिए। मैं अभी राम का वध करके अपने सैनिकों के वध का प्रतिशोध लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उस तपस्वी को अवश्य मारूंगा, अन्यथा मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा। खर को सांत्वना देकर वह राम की ओर द्रुत गति से झपटा। उसे अपनी ओर आते देख राम ने तत्परतापूर्वक बाण चलना आरंभ कर दिया। राम के बाणों से त्रिशिरा के सारथी, घोड़े तथा ध्वजा कट गए। रथ तथा सारथी विहीन सेनापति हाथ में गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, किंतु पराक्रमी राम ने उसे अपने निकट पहुंचने के पहले ही तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो उसके कवच को चीरकर हृदय तक पहुंच गया। हृदय में बाण लगते ही त्रिशिरा हतप्राण होकर भूमि पर गिर गया। उस स्थान की सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। सेनापति के वध हुआ देखकर क्रुद्ध खर राम पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाण वायुमंडल में सभी दिशाओं में फैल गए। इस पर राम ने अग्निबाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया और भी क्रुद्ध होकर खर ने एक बाण से रामचंद्र के धनुष को काट दिया। खर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर यक्ष, गंधर्व आदि भी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु अदम्य योद्धा राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष उठाकर क्षण मात्र में खर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खर हाथ में गदा ले राम को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देख राघव बोले, हे राक्षसराज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोषों तथा सज्जनों को दुख देता है तो उसे अंत में अपने पापों का फल भोगना ही पड़ता है। तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों को भयंकर यातनाएं देने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुझ जैसे अधर्मी दुष्ट दानवों का विनाश करने के लिए ही वन में आया हूं। अब तेरा भी अंतिम समय आ पहुंचा है। अब किसी भांति तू बच नहीं सकता। राम के वचनों को सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा करके अपनी तुच्छता का ही परिचय दिया है। तुममें इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरा वध कर सको। मेरी यह गदा आज ये तुम्हें चिरनिद्रा में सुला देगी। इतना कहकर खर ने अपनी शक्तिशाली गदा को राम के हृदय का लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही बाण से उस गदा को काट दिया और एक साथ अनेक बाण छोड़कर खर के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। क्षत विक्षत होने पर भी खर क्रोध सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए एक ही बाण से खर का हृदय चीर डाला।
भयानक चीत्कार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धराशायी हो गया और उसकी लीला समाप्त हो गई। राम के विजय पर ऋषि मुनि तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपके इस महान उपकार को दंडक वन के निवासी तपस्वी कभी न भुला सकेंगे। इन राक्षसों ने अपने विप्लव से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ नष्टप्राय कर दिए थे। आज से हम लोग आपकी कृपा से निर्भय और निश्चिंत हो गए हैं। परमपिता परमात्मा आपका कल्याण करे। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गिरिकेंद्र से लेकर लौट आए। अपने महापराक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। रावण को सूचना। खर दूषण का वध हो जाने पर खर के एक अकंपन नामक सैनिक ने, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को खर की सेना के नष्ट हो जाने की सूचना दी। रावण के समक्ष जाकर वह हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जनस्थान में रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनके 14 सहस्त्र सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूं। ये सुनकर रावण को भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों का सेना सहित वध किया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे पूरा वृतांत बताओ। अकंपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकंपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, ऐसा उसने अकेले ही किया है। वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिवान और युद्ध विद्या में पारंगत योद्धा है। खर जैसे रणबांकुरे, जिसकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते थे, को उनकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल में समाप्त कर दिया। उसका रणकौशल देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करके भी उसे परास्त नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक ही उपाय है। उसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमारी पत्नी भी है। राम उससे बहुत प्रेम करता है। वह अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है, यदि आप किसी प्रकार उसका अपहरण करके ले आए तो राम उसके वियोग में स्वयं ही मर जाएगा। लंकेश रावण को अकंपन का ये प्रस्ताव सर्वथा उचित प्रतीत हुआ। तत्काल ही वह अपने दिव्य रथ पर सवार हो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने परम मित्र मारीच के पास पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने सम्मुख पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आज अचानक ही आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आपकी इतनी हड़बड़ी देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही हैं। लंका में सब कुशल तो है? रावण ने कहा, मैं एक विशेष कारण से ही यहाँ आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार राम ने मेरे भाई खर और दूषण को उनकी सेना सहित मार डाला है। अब मैं चाहता हूं कि राम की पत्नी का अपहरण कर लूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम बिना युद्ध किए ही तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। रावण के वचनों को सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, तुम्हारा यह विचार सर्वथा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता को हरने का सुझाव दिया है वह वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है और तुम उससे किसी प्रकार भी जीत सकते। राम के होते हुए तुम उससे सीता को नहीं छीन सकते। उसके अद्भुत पराक्रम के सम्मुख तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम इस विचार को भूल कर चुपचाप लंका में जाकर बैठ जाओ। मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका लौट आया।